सब पिछले क्लास में क्या पढ़ा था जी? पिछले क्लास में क्या हुआ था, किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या किए थे हम लोग, इमेज फाइंड किए थे। पिछला क्लास किसी कारण वह सब स्टॉप हो गया था, ठीक ना भाई। तो पिछला क्लास पूरा नहीं हो पाया था, तो हमें नया वीडियो बनाना पड़ा क्लास लेना पड़ा। तो पहला पॉइंट हम लोग पिछला क्लास में, ज़्यादा क्लास से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, ए पॉइंट केस करके किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकाले थे, इमेज निकाले थे, प्रूफ किए थे, ध्यान से देखा था ना। आज हम लोग किसी भी एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, बाहर कहीं रखा गया है, उसका इमेज निकालना है। तो सबसे पहले बी में क्या लिखेगा, सब इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, ठीक ना भाई, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। पहला में क्या था, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इमेज फाइंड किए थे। सेकंड क्या है, इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, किसी भी मतलब पॉइंट है ना जो भाई कहीं बाहर रखा हुआ है, उसका हम इमेज निकालेंगे। तो कैसे भाई इमेज निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, ध्यान से समझा, डायग्राम सही से पाया था, तो डायग्राम सब सही से पाएगा, ठीक है। मेन डायग्राम होता है भाई, सब ध्यान से सिर्फ डायग्राम देखते जाएगा, ठीक ना, कोई हल्ला नहीं करेगा। जितना हम पढ़ाए हैं सही से सब पढ़ते जाएगा। डायग्राम ध्यान से सब पारेगा भाई, ठीक ना, डायग्राम सब पारेगा, ठीक। डायग्राम मेन से ध्यान से सब पढ़ेगा भाई। सब डायग्राम सही से पारेगा भाई, ठीक ना, ध्यान से सब डायग्राम पारेगा, डायग्राम गलत ना होना चाहिए, ठीक। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो डायग्राम सब सही से पढ़ लिया। मेन डायग्राम होता है, डायग्राम सब सही से पढ़ लेगा, ठीक ना भाई। इसमें क्या है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा गया है ना भाई,
किसी भी अथी में रखा गया है तो इसका इमेज फाइंड करना है, तो डायग्राम सही से पढ़ लेगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, तो सब डायग्राम सही से पढ़ लेगा, इसमें मेन डायग्राम होता है। तो एज वी नो डैट, अब हम लोग प्रूव करते हैं, ध्यान से सब लड़का देखेगा। एज वी नो डैट, ऐसा कि हम लोग जानते हैं इसके बारे में। एज वी नो डैट, देखो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या है ए पी, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी डैश, ये क्या है ए पी डैश, आपस में क्या होगा भाई इक्वल होगा ना। पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास याद है, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी डैश, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन फर्स्ट में पहला त्रिभुज इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें देखो इसमें लेंगे पहला त्रिभुज, इसमें पहला त्रिभुज तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा आधार क्या हो जाएगा पी ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्या इक्वेशन फर्स्ट होगा, और सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा भाई tan थीटा क्या हो जाएगा ए बी बटा पी ए, ये क्या है एंगल के सामने वाला लंब होता है, तो यानी कि ए बी बटा आधार कितना हो जाएगा ए पी, इक्वेशन सेकंड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ध्यान से देखेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। किसी भी स्टैंड ऑब्जेक्ट में इमेज निकालना है, फाइंड करना, डायग्राम सबसे से पार लेगा। पहला त्रिभुज फर्स्ट त्रिभुज में गया है, ठीक ना, इस त्रिभुज में क्या है त्रिभुज पी ए डैश बी, पहला त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा आपस में सबसे पहले इक्वल, तो tan थीटा इक्वल टू कितना, इतना बटा इतना। सेकंड केस में क्या हो जाएगा ए बी बटा ए पी, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, चलो फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से तो क्या हो जाएगा भाई, सब सही से खाली देख के पढ़ते जाएगा, जहाँ पर समझ में ना आए रिज्यूम करके लिख लेगा भाई। एज वी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, चलो क्या हो जाएगा भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश बटा पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ए बी बटा ए पी, यानी कि पी ए। देखो तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखेगा सब। ए डैश देखो ध्यान से, और ये दोनों भाई इक्वल होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा भाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, क्या होगा देखिए तो ध्यान से। तो यानी कि क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है साइज ऑफ इमेज, क्या है इसका साइज ऑफ इमेज, ये क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई? देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, कोई पहला केस क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फाइंड करना था, तो समझ में आ गया था v इज इक्वल टू यू, सिर्फ माइनस यू, यानी कि क्यों, क्योंकि ये क्या है प्लेन मिरर की अपोजिट साइड था, इसलिए माइनस यू। और सेकंड में क्या है एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, कहीं भी बाहर में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक ना भाई, कहीं दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो डायग्राम सबसे पर लेगा, तो पहला त्रिभुज इसमें लेंगे, सेकंड त्रिभुज इसमें लेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेशन सेकंड को सोल्व किए तो ये दोनों है, ये दोनों कैंसिल हुआ, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी। तो ए डैश बी डैश क्या है भाई साइज ऑफ इमेज, ये क्या है साइज, ये क्या है इमेज का साइज, और ए बी क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, साइज इसमें क्या हुआ, दोनों का क्या हुआ साइज सेम हुआ, साइज क्या हो जाएगा भाई सेम, सब लिख रहे, जितना हम बोर्ड पर लिखवाएंगे साइज सब ए टू जेड बात उतारेगा, साइज क्या हो जाएगा सेम, जितना हम बोर्ड पर लिखेंगे सब ए टू जेड बात लिख लेगा, ठीक ना। साइज क्या हो जाएगा भाई सेम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा अपराइट, कहाँ बना इमेज ऊपर की ओर बनाना भाई, अपराइट इमेज कहाँ बना अपराइट, ऊपर की ओर बना। देखो ध्यान से सब देखते जाएगा भाई, कुछ भारी नहीं है, और सेम डिस्टेंस पे बना, सेम डिस्टेंस एट बिहाइंड एट द सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस एट
सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, चलो भाई इस बोर्ड में जितना भी पॉइंट एक एक पॉइंट है सब लिख लेगा, ठीक ना। कह रहा है इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट एक्सटेंड ऑब्जेक्ट में क्या करना है, इमेज निकालना है, तो डायग्राम सही से पार लेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू इतना, तो यानी इतना बटा इतना, सेकंड इक्वेशन में इतना बटा इतना, दोनों को सोल्व किए, ये दोनों कैंसिल, तो इतना आपस में इक्वल हो, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यानी कि कह रहा है कि डायग्राम कहाँ बना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बना, नीचे या ऊपर, ऊपर बना। दोनों का मिरर के जो है दोनों क्या है, साइड क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, और अपराइट ऊपर की ओर बना, साइज क्या हुआ, सबका सेम हुआ। इतना बात सब समझ आ गया, सब सही से उतार लेगा। और आगे मैग्निफिकेशन लिख के डैश देगा। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। ये सब बात जल्दी से उतार के नोट करो फटाफट। अगली पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है भाई, मैग्निफिकेशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जितना बोर्ड में लिखा हुआ है एक एक पॉइंट सब उतारेंगे भाई। चलो सब, ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग वीडियो खत्म हो जाएगा तो रिज्यूम करके जहाँ समझ में ना है वहाँ लिख लेना, ठीक। चलो अब मैग्निफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन लिखेगा सब, समझा ना। मैग्निफिकेशन लिखो सब, क्लास में उपस्थित हो गया है तो सब सही से पढ़ते जाएगा, ठीक। बदमाशी के समय बदमाशी, पढ़ाई के समय पढ़ाई, ठीक। मैग्निफिकेशन लिख के डैश देगा भाई। चलो मैग्निफिकेशन लिखो, MAGNIFICATION। मैग्निफिकेशन को m से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन। जल्दी से मैग्निफिकेशन लिखो, MAGNIFICATION। यह क्या होता है भाई, ये रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज है, क्या होता है, रेशियो होता है। लिखो इसमें, it is the रेशियो। ये क्या होता है भाई, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। क्या होता है भाई, साइज ऑफ इमेज, पहले इमेज आगे, साइज ऑफ इमेज and size of object and size of object। ये क्या होता है भाई, रेशियो होता है, ठीक ना। ये रेशियो होता है किसका, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। तो यानी कि m इज इक्वल टू a डैश b डैश बटा ए बी। ये क्या है, साइज ऑफ इमेज। जितना हम पढ़ाएंगे भाई उतना तो हम सब सही से पढ़ लेगा, ठीक ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो देखो जल्दी से उतारो। ये क्या, मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, यह रेशियो होता है किसी भी साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है भाई, रेशियो होता है, ठीक। ये क्या है, साइज ऑफ इमेज, ये क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन है भाई पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है भाई। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव ही हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो भाई इमेज कहाँ बनेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज कहाँ बनेगा भाई, इमेज अपराइट बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, अपराइट। देखो ध्यान से सब लिखना पॉइंट, इमेज कहाँ बनेगा, अपराइट, ऊपर की ओर बनेगा। अगर निगेटिव होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, अगर निगेटिव होगा तो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, जितना हम पढ़ाएंगे सब सही से पढ़ते जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा भाई, इन्वर्टेड, यानी कि नीचे बनेगा, सरफेस से क्या नीचे बनेगा। क्या है, कुछ नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है या क्या, कुछ नहीं, यह रेशियो होता है। प्लेन मिरर के लिए हम मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। सब प्लेन मिरर में काम आ रहा है, ठीक ना भाई, सब प्लेन मिरर में पढ़ रहे हैं, ठीक। प्लेन मिरर में क्या होता है, क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक ना। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो क्या होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। अगर निगेटिव होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ध्यान से सब सुनते रहेगा, ठीक ना भाई।
देखो जल्दी से इसे नोट करो और हम कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। अगर 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो मैग्नीफिकेशन क्या क्या होगा भाई, तो जल्दी से नोट करेगा, नोट पॉइंट में लिखेगा, ये सब नोट करो। इसी में हम नोट पॉइंट लिखते हैं कुछ। अगर मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, 1 से छोटा हो तो क्या होगा, 1 के बराबर हो तो क्या होगा, ये सब क्या करेंगे, लिखेंगे। नोट पॉइंट में लिखो भाई। पहला, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो तो इमेज क्या बनेगा भाई, इनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन पहला नोट में लिखेगा कि अगर इमेज 1 से बड़ा हो तो इमेज क्या कहाँ बनेगा, इमेज क्या होगा इसका, इनलार्ज्ड। इमेज क्या बनेगा, इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बने भाई। अगर 1 से अगर मैग्नीफिकेशन क्या है, बहुत बड़ा, तो क्या करेगा, इमेज क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड। दूसरा क्या है, अगर इमेज मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो तो इमेज क्या बनेगा, स्मॉल साइज बनेगा भाई। इमेज क्या होगा, स्मॉल बनेगा भाई। इमेज क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। साइज इसका क्या होगा, बहुत छोटा होगा साइज, और डिमिनिश्ड। जल्दी से उतारो। और तीसरा में क्या है, जितना बात हम सही से पढ़ा रहे हैं सब A to Z बात ध्यान से पढ़ते जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए भाई। A to Z क्लास में सब याद करके आएगा, ठीक है। जितना हम मन से पढ़ा रहे हैं तुम लोग मन से पढ़ना होगा, ताकि अगर कुछ नहीं होगा तो तुम भी पढ़ा देना, कोचिंग खोल देना, क्या इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। चलो तो जितना हम सही से पढ़ा रहे हैं उतना सही से पढ़ लो, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। और थर्ड पॉइंट में क्या है, मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल होता है 1 की, अगर मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल होता है तो क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा। इमेज क्या बनेगा, सेम साइज। इमेज क्या बनेगा भाई, सेम साइज। इमेज विल फॉर्म सेम साइज, इमेज विल फॉर्म सेम साइज। इमेज क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा। तो 3 पॉइंट नोट में लिखेगा। पहला क्या है, 1 से अगर बड़ा होगा तो क्या बनेगा, इमेज क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा क्या है, अगर 1 से छोटा होगा तो इमेज क्या बनेगा, बहुत छोटा, यानी कि डिमिनिश्ड। और एम अगर 1 के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, इमेज आपस में इक्वल होगा। 3 पॉइंट लिख लेगा जल्दी से। और चौथा पॉइंट लिखेगा, प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन, प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन प्लस या माइनस होता है भाई। प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस हो जाएगा। प्लेन मिरर में क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन प्लस या माइनस हो जाएगा भाई। तो आपको इतना बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो क्या क्या हम देख पाए। अभी तक हम कितना पढ़ा दिए, पहला क्लास उधर, सेकंड क्लास हुआ, ठीक, और थर्ड क्लास से चल रहा है। कम से कम 30 लेक्चर होगा ऑप्टिक्स का। चलो ध्यान से सब पढ़ते जाएगा, जितना पढ़ना है हम सब पढ़ाएंगे, A to Z क्वेश्चन करवाए, ठीक ना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना, सब कुछ बनेगा। खाली ध्यान से जितना हम पढ़ाएंगे सब सही से पढ़ते जाएगा, ठीक ना भाई। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी कुछ नहीं यार, पढ़ाई हो जाएगा सब कुछ, जितना जो भी करेगा नहीं सब कुछ पालेगा, ठीक ना भाई। चलो इतना बात समझ में आ गया। प्लेन मिरर में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। चलो आगे, अब हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे। किसी भी प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये सब के बारे में फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा वेलोसिटी, सभी का वेलोसिटी क्या होगा। चलो सब हेडिंग डालेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, सब हेडिंग डालेगा भाई। सब हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसी भी इमेज का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर in case of plane mirror, in case of चलो भाई हेडिंग डालेगा सब, ठीक ना। हम लोग किसी भी प्लेन मिरर में फाइंड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, किसी भी इमेज का वेलोसिटी और किसी भी मिरर का वेलोसिटी, ठीक। अब हम लोग फाइंड करेंगे सब, हम इमेज सब फाइंड हो गया, सब समझ में आया ना भाई। अब हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसी भी प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का और मिरर का। चलो तो केस 1 लिखेगा सब, हेडिंग लिखेगा वो ऊपर और नीचे क्या लिखेगा केस 1। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक। केस 1 में क्या लिखना है भाई, कुछ नहीं लिखना है। केस 1 में लिखना है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा और मिरर को क्या करेंगे, रेस्ट में। केस 1 में क्या है, इसको हम केस में बांट रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक ना। केस 1 में क्या लिखेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा। लिखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा भाई। एंड मिरर इज रेस्ट, और मिरर क्या होगा, रेस्ट में होगा। एंड मिरर इज एट रेस्ट। चलो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा और मिरर क्या होगा, रेस्ट में। केस 1 में सब लिखेगा भाई जल्दी से। डायग्राम सबसे पहले पारो प्लेन मिरर का। इधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इधर इमेज हो जाएगा। पढ़ा ना सबसे सीधे, समझ में आ रहा है जी। जो लड़का समझ में नहीं आ रहा है पीछे क्लास जाकर पढ़ लेगा, ठीक, तब समझ में आ जाएगा। ये कितना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये क्या है इमेज का, इमेज को भी से डिनोट करते हैं, पता है ना। ध्यान से सब देखते जाएगा। क्या क्या आ गया है क्वेश्चन में कि मिरर को क्या कर रहा है, रेस्ट। ये क्या है मिरर, ये क्या है मिरर, मिरर क्यों क्या कर रहा है, इसी को क्या कर रहा है, रेस्ट में रखा गया है भाई। इसको क्या किया गया है, रेस्ट में रखा गया है। और इसको क्या किया गया है, मूव कराया गया है। इसको क्या कराया गया है, मूव कराया गया है। ऑब्जेक्ट को क्या क्या किया गया है, मूव कराया गया है। देखो ध्यान से, तो कुछ नहीं जी, आराम से। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, केस 1 में कहीं क्वेश्चन में दे दे कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मिरर को रेस्ट किया गया है, तो कैसे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो ध्यान से लिखेगा, जब जो हम लिखवा देंगे वो तो कंठस्थ याद कर लेना, वही क्वेश्चन पूछे के बाद से फार्मूला लगा देना, बन जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट, वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ। एक क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज, एक क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज, एक क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। केस 1 में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मिरर को क्या किया गया है, रेस्ट में रखा गया है। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, और ठीक, और पहला में और सेकंड में क्या कर लेगा, सेकंड में क्या कर लेगा, किसी भी और दूसरा क्या है, किसी भी इमेज रिस्पेक्ट करेगा, किसी वेलोसिटी रिस्पेक्ट करेगा इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वी आई ओ इज इक्वल टू माइनस टू वी नॉट, माइनस टू वी ओ। ये क्या है भाई, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये तो जान ही रहा है क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हम लिखवाएं एकदम कंठस्थ दम याद कर लेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक ना भाई। चलो ध्यान सुनेगा,
क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और मिरर क्या है, रेस्ट में है। एक क्या है, मिरर, मिरर के रेस्ट में रखा गया है, और इमेज क्या कर रहा है, अति ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो कंठस्थ बात आप लोग एकदम याद करेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ। यहाँ भी माइनस वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, एक क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज, एक क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेकंड में क्या फार्मूला है, एकदम फार्मूला को तुम याद रखेगा। किसी भी अगर इमेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट, डायरेक्ट माइनस वी ओ, और जितना वी ओ दे रहेगा यहाँ पर लगा रख देना जितना आंसर। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया कि वेलोसिटी निकालिए इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो उसका फार्मूला लेगा ना माइनस टू वी ओ, यानी कि वी ओ को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना भाई। इतना बात देखो मेरे बात समझ में, जितना हम लिखवाएंगे सब ए टू जेड बार लिख लेगा, बोर्ड पर जितना भी पॉइंट लिखा है ए टू जेड बार याद कर लेगा। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी पूछता है तो फॉर्मूला याद रखेगा माइनस टू वी नॉट, और अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करेगा तो पूछेगा माइनस वी नॉट, दोनों फॉर्मूला याद रखेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल माइनस वी नॉट, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस टू वी नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दम ध्यान से तुम लिखिएगा भाई। चलो सेकंड केस लिखो, क्या लिखेगा, सेकंड 2 क्वेश्चन बनाते, एक क्वेश्चन पहले बना, इसी पे पहले एक क्वेश्चन बना, तब आगे बढ़ेंगे। इसी पे क्वेश्चन एक, सब चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लिंक को शेयर करेगा, ठीक ना, और फटाफट सब लाइक करेगा, ठीक, अच्छा लग रहा है वीडियो तो, ठीक ना भाई, और शेयर जरूर करेगा। चलो एग्जाम्पल देखो एक आध, वी ओ इज इक्वल टू, चलो भाई तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना दिया गया है, -3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा भाई, चलो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेगा, अभी हम लोग पढ़े थे ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी ओ। तो पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है वी आई, तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ओ, तो माइनस वी ओ का वैल्यू कितना दिया गया, -3, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा देखिए तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, 3i, और फिर दूसरा क्या है दिया गया है, निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है, तो -2 वी ओ, तो यानी कि -2 वी ओ का वैल्यू दिया गया -3, तो कितना हो जाएगा जी, -6i मीटर पर सेकेंड। देखो तो 3 दूना के 6, तो यहाँ प्लस ना होगा, माइनस माइनस प्लस। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, किसी भी अगर प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, मूव कराया गया है, मिरर को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस वी नॉट, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फार्मूला होता है -2 वी नॉट। दोनों फार्मूला याद रखेगा, और देखो एग्जाम्पल सब उतार लेगा, ठीक ना, एग्जाम्पल बन गया क्वेश्चन। सेकेंड केस में लिखना है कि क्या, सेकेंड केस में क्या लिखेगा, सबसे पहले नोट करो इसे। सेकेंड केस में लिखना है कि उल्टा, इसमें क्या हुआ था, सेकेंड केस में लिखेगा क्या, सेकेंड केस अब कि मिरर को मूव कराते हैं और ऑब्जेक्ट को, सेकेंड केस में क्या लिखेगा, केस 2, केस 2 में क्या लिखेगा, मिरर इज मूव, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट इज रेस्ट एंड मिरर इज मूव, मिरर इज मूव। सेकेंड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, रेस्ट में रखा गया है, और मिरर को क्या किया गया है, मूव किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, रेस्ट में रखा गया है, और मिरर को क्या किया गया है, मूव कराया गया है। तो क्या है,
एक क्या है ऑब्जेक्ट, एक क्या है मिरर। इसको क्या किया गया है, मूव कराया गया है, और इसको क्या किया गया है, रेस्ट में रखा गया है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vm। एक क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज, एक क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, रेस्ट में रखा गया है, मिरर को क्या किया गया है, मूव कराया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 2vm। यहाँ vm क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर, और vi क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो vi इज इक्वल टू 2vm। दम फार्मूला दम याद रखेगा भाई, ठीक ना, समझ में आ रहा है। फार्मूला दम कंठस्थ रखेगा, दिमाग में रखेगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोनों का सेम, डायरेक्शन ऑफ vm एंड vi विल बी सेम, विल बी सेम। जितना पॉइंट बोर्ड पर लिखा रहेगा A to Z बात उतार लेगा कॉपी में भाई, ठीक ना। चलो लिखो। सेकंड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट क्या किया गया है, रेस्ट में रखा गया है, मिरर को क्या किया गया है, मूव कराया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2vm। तो क्या हो जाएगा 2vm, दो गुना कर देना वेलोसिटी ऑफ मिरर का, और डायरेक्शन vm एंड vi का क्या हो जाएगा सेम। चलो जल्दी से उतारो। ने थर्ड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को मूव कराते हैं, तो क्या होगा, केस थर्ड लिखो। सब सही से पढ़ते जाएगा भाई। कैपेसिटर क्लास भी चल रहा है, सब ध्यान से पढ़ते जाएगा, ठीक ना। इधर ऑप्टिक्स से क्लास, दोनों तरफ से क्लास चल रहा है। केस थर्ड लिखेगा। केस थर्ड में क्या है, इफ बोथ object and mirror are moving, if both object and mirror is move, क्या होता है इसमें, केस थर्ड में क्या है कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को मूव करा रहे हैं भाई। थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट और मिरर को दोनों क्या किया गया है, मूव कराया गया है। इसको क्या किया गया है, मूव कराया गया है मिरर को, और ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, मूव कराया गया है। मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर में यानी कि मिरर को मूव कराया गया है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को भी मूव कराया गया, इसको भी मूव कराया गया है, ठीक ना भाई। चलो डायग्राम सही से सब पढ़ लेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा फार्मूला 2vm माइनस वी, एकदम फार्मूला एकदम कंठस्थ रखेगा भाई। 2vm माइनस ऑफ v नॉट क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर एक क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर फार्मूला में अगर दोनों अगर मूव कर रहा है भाई, मिरर भी मूव करेगा और ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, यानी कि मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू फार्मूला याद रखेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाता है 2vm माइनस ऑफ v नॉट, यानी कि दो vm में 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से क्या कर दो, घटा दो vo, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर देना, घटा देना वेलोसिटी ऑफ मिरर, टू गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर में से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर देना, घटा देना। तो फार्मूला तो हम याद रखेगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला 2vm माइनस vo, ठीक। चलो जल्दी से सब नोट करेगा इसे।
अब हम आगे फाइंड करते हैं। इतना बात सबको समझ में आ गया? देखो ध्यान से, पहले कहीं समझ में ना आए तो हमें बताना। आगे नोट करेंगे, आगे फाइंड करेंगे कि मतलब कोई भी मिरर में इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो वो सब हम आगे पढ़ते हैं, इसे जल्दी से नोट करो, ठीक ना भाई। प्लेन मिरर में इमेज कितना होगा वही फाइंड करते हैं। अब इतना बात समझ में आया? सभी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना। सब जेई मैंने पूछता है, नीट में पूछता है, बिहार बोर्ड में सीबीएसई में सभी पूछता है। तो हम फॉर्मूला याद रखा है। 3 केस पढ़ाए ना, वेलोसिटी निकालने के लिए हम 3 केस पढ़ाए, तो सब याद कर लेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Two plane mirror inclined at angle at certain angle थीटा। कर रहा है कि हमको नंबर ऑफ इमेज, इस पॉइंट में क्या है कि हमको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है जब को दो प्लेन मिरर क्या है, इनक्लाइन हो। दो प्लेन, देखो ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है जब क्या, कब, जब दो प्लेन मिरर क्या है आपस में क्या हो, इनक्लाइन हो एक दूसरे पर, किसी भी एंगल पे, सर्टेन एंगल पे क्या हो, इनक्लाइन हो। तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है भाई। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा सब। डायग्राम सब सही से पाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है 360/थीटा। एन क्या है भाई, इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, इवन एंड ऑड कुछ भी हो सकता है भाई। तो फार्मूला याद रखेगा, एन इज इक्वल टू 360/थीटा। डायग्राम सब सही से पार लेगा, ठीक। तो हम लोगों को दो प्लेन मिरर है, ठीक ना भाई। देखो ध्यान से, दो प्लेन मिरर है, दोनों आपस में क्या है, इंक्लाइन है किसी भी एंगल पे। तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज निकालना है। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू फार्मूला होता है 360/थीटा। एक क्या है, थीटा, जो दोनों एंगल इंक्लाइन प्लेन के बीच का एंगल है। तो वही एन क्या है, नंबर ऑफ इमेज, यही फाइंड करें। तो ये क्या है, इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं, किसमें हम इसको हम केस में बांट देते हैं। अगर इवन होता तो ये फार्मूला लगेगा, ऑड रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। तो इतना तब तक नोट करो, ठीक ना भाई। तब तक हम इंक भर लेते हैं, जल्दी से इसे नोट करो। जल्दी से सब नोट करेगा।
चलो केस 1 में अगर n अगर इवन आया, चलो नोट कर लिया। अब लिखते हैं आगे, अगर n का वैल्यू इवन आता है तो क्या होगा। अगर n का वैल्यू a में क्या लिखेंगे, इफ n का वैल्यू क्या होगा भाई, इफ n का वैल्यू क्या होगा, इवन होगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, अगर इवन होता है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, n माइनस ऑफ 1। हम याद रखेगा, देखो ध्यान से, अगर n का वैल्यू अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस ऑफ 1। नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा भाई, n माइनस ऑफ 1। n कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, 360 बटा थीटा। n इज इक्वल टू 360 बटा थीटा फॉर्मूला लेगा, ठीक ना भाई। थीटा दो प्लेन के बीच का एंगल, n क्या है, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1। n माइनस ऑफ 1, n क्या है, इवन या ऑड, तो इस केस में क्या है, इवन लिया गया है। तो अगर n का वैल्यू अगर इवन हो तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे n माइनस ऑफ 1। देखो सेकंड बार, अब हम सेकंड केस क्या लेते हैं कि अगर ऑड हो। सेकंड केस क्या लेंगे कि अगर ऑड हो n का वैल्यू तो क्या होगा। ये सब क्या किसमें पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग प्लेन मिरर में पढ़ रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्लास चल रहा है, ठीक ना, इसमें प्लेन मिरर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक ना भाई। केस 2 में क्या हो जाएगा भाई, केस 2 में क्या है, अगर n का वैल्यू अगर ऑड हो गया तब क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या कर लेंगे, ऑड अगर आ गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज अगर n इज इक्वल टू एसिमेट्री, केस 2 में क्या है, केस 1 में क्या था कि अगर n का वैल्यू अगर इवन आता है तो उसमें नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, n माइनस ऑफ 1। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 बटा थीटा माइनस ऑफ 360 बटा थीटा। अगर n का वैल्यू अगर ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेज n कब होगा, n कब होगा, n कब होगा, जब n क्या हो जाएगा, एसिमेट्री। और अगर नंबर ऑफ इमेज अगर जब सिमेट्री होगा तो फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ इमेज n माइनस ऑफ 1। चलो इतना बात मेरे समझ आया। केस 2 में n इज इक्वल टू ऑड अगर होगा तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n, यानी कि एसिमेट्री। अगर नंबर ऑफ इमेज अगर n माइनस 1 फॉर्मूला लगा तो सिमेट्री। तो मेरी बात इतना बात समझ में आ गया, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना समझ में आ गया सबको। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेविएशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। चलो इतना नोट करो जल्दी। अब हम फाइंड करेंगे डेविएशन ऑफ रे प्लेन मिरर। किसी प्लेन मिरर में क्या फाइंड करेंगे, डेविएशन। जल्दी से सब नोट करेगा, लिखो डेविएशन ऑफ प्लेन मिरर। डेविएशन ऑफ रे डेविएशन ऑफ रे बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, डेविएशन ऑफ रे बाय प्लेन मिरर। डायग्राम सब ध्यान से पारेगा।
ओह, देखो भाई दम सब ध्यान से पड़ेगा। ए एंगल आई, ए एंगल क्या आ जाएगा, डेविएशन ऑफ। डायग्राम सब सही से पड़ेगा भाई। तो सभी लोग फिगर में देखेगा, फ्रॉम फिगर, फिगर में सभी भाई देखेगा। आई क्या है पता है जी, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो ऐसे करके हम ऐसे जो करके दिए ना भाई, इसका मतलब ये होता है कि इतना ही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा। इसमें बात थोड़ा सा ध्यान रखो, जितना हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है ना भाई, सब सही से पढ़ा जाएगा, ठीक ना। नो बदमाशी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान, पढ़ाई के समय पढ़ाई, मस्ती के समय मस्ती, गाना के समय गाना, ठीक, सही से पढ़ा जाएगा, ठीक ना भाई। तो सबसे पहले इतना बात सब नोट कर रहेगा। तो हम जानते हैं किसी भी, इसमें क्या हो जाएगा भाई, तीनों का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो ध्यान से, फ्रॉम फिगर, फिगर के अनुसार, फिगर को देखो, आई प्लस आर प्लस डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और आई इज इक्वल टू आर पढ़ा है, ये कहाँ से पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद करो। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपस में इक्वल है, यानी कि आई प्लस आई इज इक्वल टू आर, यानी कि आई कितना हो जाएगा, 2i प्लस डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ध्यान से, तो डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 ऑफ आई। यही क्या है डेविएशन, किसी भी प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर का डेविएशन क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस 2i, जहाँ क्या है आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है डेविएशन। दम फार्मूला दम रट लेगा भाई, ठीक ना। चलो जल्दी से नोट करो, चलो उतारो। देखो ध्यान से, कहीं गड़बड़ी हो तो बताना। डेविएशन ऑफ रे बाय प्लेन मिरर, जल्दी से सब नोट करो। जल्दी से सब नोट कीजिए। और इसका ग्राफ पारते हैं आगे, ठीक ना। नेक्स्ट इसका हम ग्राफ पारते हैं। जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया। इसका हम ग्राफ पारते हैं, चलो जल्दी से नोट करेगा, इतना ग्राफ भी जरूरी है ना भाई।
ड्रा द ग्राफ एंगल ऑफ डेविएशन ड्रा द ग्राफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सस का डेविएशन का डिनोट ऐसे करेंगे वर्सस वीएस किसका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ ड्रा द ग्राफ क्या करना है फाइंड करना है खींचना है क्या करना है एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से पता है ना जी सबको इस दोनों के बीच का ग्राफ खींचना है भाई। तो कैसे खींचाएगा देखो ध्यान से डेविएशन इज इक्वल टू फार्मूला कितना आया था जी 180 माइनस 2i क्या आया था देखो ध्यान से डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट का ग्राफ ये होगा। ठीक चलो क्या हम डेविएशन इज इक्वल टू फॉर्म पढ़े थे 180 माइनस 2i। तो डेविएशन मैक्स कब होगा भाई डेविएशन मैक्स कब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा 180 कब आई का वैल्यू क्या कर लेंगे 0। डेविएशन मैक्सिमम कब होगा जब आई का वैल्यू हम क्या लेंगे 0 और डेविएशन ऑफ मीन क्या लेंगे डेविएशन ऑफ मीन क्या होएगा 0 क्या लेंगे आई का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। तो डेविएशन मैक्स क्या हो जाएगा 180 कब होगा मैक्सिमम 180 पर होगा जब आई इज इक्वल टू 0 होगा और डेविएशन मीन क्या होगा जब आई इक्वल टू 90 डिग्री। ये एकदम याद रखिएगा ठीक ना। मैक्सिमम कब होगा आई इक्वल टू आई का वैल्यू 0 लेंगे तब और मिनिमम कब होगा जब आई का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तब। इतना बात जल्दी से नोट कीजिए आगे बढ़ते। चलो इतना बात सब नोट कर लेगा। आज की क्लास कैसा लगा सब बताना ठीक ना। आज की क्लास कैसा लगा बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक ना भाई। आज का क्लास आज तक 3 क्लास हो गया ऑप्टिक्स का। पहला क्लास सेकंड क्लास पिछले क्लास थर्ड क्लास आज। तो जितना पढ़ाई हुआ है भाई सब सही से पढ़ के आएगा ठीक ना अगले क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा कि हम भाई फ्री में पढ़ा रहे हैं ठीक ना। इतना हाई लेवल का हम फ्री में पढ़ा रहे हैं किसी प्रकार का पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट किए ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए ठीक ना भाई ताकि हमें और मज़ा आए नाम हो सके ठीक ना। तो थर्ड लेक्चर 3 लेक्चर हो चुका है ऑप्टिक्स का। मिलेंगे 4 लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग ये सब तीनों लेक्चर पढ़ के आना और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पढ़ के आएगा। कैपेसिटर का कोई क्लास चल रहा है तो कैपेसिटर भी पढ़ेगा ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सही से पढ़ते रहिए ठीक।